स्टूडेंट्स पैरा जंबल या जंबल्ड सेंटेंसेस या रीअरेंजमेंट के सवाल एसएससी, बैंक, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं कि कैसे इसको सोल्व करें और लगते हैं रैंडमली पढ़ने, कभी ए कभी सी कभी डी कभी ए। नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मैं आपको आज आईबीपीएस क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसके जरिए समझाने आया हूं। उसके जरिए मैं ये समझाऊंगा कि कैसे पैरा जंबल के क्वेश्चंस को हम टैकल करें, कैसे आसानी से हम उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में सजाएं और उसके बाद पूछे गए फॉलोइंग क्वेश्चंस का सही सही आंसर दें। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। सबसे पहले तो आप सेंटेंसेस को ए बी सी डी उसी कतार में पढ़ लें। सेंटेंस नंबर ए है, इट्स नो लॉन्गर इनफ फॉर कंपनीज टू ऑफर एम्प्लॉइज द ऑप्शन टू वर्क आइदर फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस। नंबर बी है, कन्वर्सेशंस अबाउट द रोल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग हैव शिफ्टेड। Sentence number C, employees want to work from anywhere. Number D, companies that want to attract and retain top talent and ensure teams are highly productive. Number E, and this is where the IT department can solidify its role as a valued contributor to the success of a company by implementing technologies. And sentence number F, they need to adapt their culture and technology to accommodate this shift in attitudes. ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस जो टॉपिकल सेंटेंस होगा उसमें प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन होना चाहिए। प्रोनाउन की बारी नाउन के बाद ही होगी। किसी भी कंजंक्शन या कनेक्टिव से कभी भी टॉपिकल सेंटेंस नहीं होगा, पैसेज की शुरुआत नहीं होगी। इन दो बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आइए हम सेंटेंस नंबर ए को गौर से पढ़ें। तो इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर कंपनीज टू ऑफर एम्प्लॉइज द ऑप्शन टू वर्क आइदर फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस। अचानक ये एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन ऑफर की बात क्यों शुरू हुई? क्वेश्चन रेज करना भी एक अच्छा ट्रिक है, ट्रिक्स में से एक ये भी ट्रिक है। क्यों? तो अब आते हैं नंबर बी। चूंकि यहां क्यों का सवाल उठा तो एक कभी भी स्टार्टर नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी पर आते हैं, कन्वर्सेशंस अबाउट द रोल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग। गौर से देखिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग हैव शिफ्टेड। इस सेंटेंस में कहीं कोई रुकावट नहीं है। यहां तो ऑफर द ऑप्शन नो लॉन्गर इनफ ये सब रोक दे रहा है। बट सेंटेंस नंबर बी में कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस नंबर बी आपका फर्स्ट सेंटेंस बिना डॉट के हो गया। कन्वर्सेशंस अबाउट द रोल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग हैव शिफ्टेड। अब यहां शिफ्टेड से कंटिन्यूएशन हो रहा है नंबर ए के सेंटेंस में। इट्स नो लॉन्गर इनफ फॉर कंपनीज टू ऑफर एम्प्लॉइज द ऑप्शन टू वर्क आइदर फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस। यानी बी के बाद बारी हो गई ए की। चलिए, पहला सेंटेंस आपका बी हुआ, दूसरा सेंटेंस आपका ए हुआ। अब पढ़ें हम सी को। चूंकि ए और बी सिलेक्टेड हो गया, बी फर्स्ट ए सेकेंड। सी, एम्प्लॉइज वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। गौर से देखिए नंबर ए में, इट्स नो लॉन्गर इनफ फॉर कंपनीज टू ऑफर एम्प्लॉइज द ऑप्शन टू वर्क आइदर फ्रॉम होम और फ्रॉम द ऑफिस। तो नंबर सी कितना अच्छा फॉलो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है उस बात को। एम्प्लॉइज वांट टू ऑफर एम्प्लॉइज वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यानी थर्ड सेंटेंस आपका सी हो गया। तो आपका बी हो गया फर्स्ट, ए हो गया आपका सेकंड,
सी हो गया आपका थर्ड। अब बारी है डी की। देखें डी की क्या स्थिति होती है। तो कंपनीज दैट वांट एम्प्लॉइज, सी में आया एम्प्लॉइज वांट टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो तुरंत उसका कंटिन्यूएशन देखिए डी में हो रहा है। कंपनीज दैट वांट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट एंड इंश्योर टीम्स आर हाईली प्रोडक्टिव, यानी सी के बाद ठीक बारी आ रही है डी की, तो डी आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। बी के बाद ए के बाद सी और सी के बाद डी। अब नंबर ई की बारी आ रही है एंड दिस। ये एंड दिस में दिस रुकावट डाल रहा है। ये दिस किसे रेफर कर रहा है? इसका मतलब डी के बाद ई में कंटिन्यूएशन नहीं है। एंड दिस इज वेयर द आईटी डिपार्टमेंट कैन सॉलिडिफाई इट्स रोल एज ए वैल्यूड कंट्रीब्यूटर टू द सक्सेस ऑफ ए कंपनी बाय इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज। तो अब एफ को पढ़ना होगा दे। यस, गौर से देखिए आप डी में पहुंचे कंपनीज, और कंपनीज को रेफर कर रहा है आपका पर्सनल प्रोनाउन दे, नाउन प्रोनाउन। ये बहुत ही आसान तरीका है फाइंड आउट करने का। तो एफ आपका निश्चित रूप से पांचवा सेंटेंस हो गया। बस एक ही वर्ड से काम चल गया। दे नीड टू अडेप्ट, कंपनीज नीड टू अडेप्ट क्या? तो देयर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एकोमोडेट दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड्स। तो डी के बाद आपका एफ आ गया। अब बच गया ई, तो निश्चित रूप से ये सिक्स्थ ही लास्ट सेंटेंस होगा। और यस कंक्लूड कर, एंड दिस इज वेयर द आईटी डिपार्टमेंट कैन सॉलिडिफाई इट्स रोल एज ए वैल्यूड कंट्रीब्यूटर टू द सक्सेस ऑफ ए कंपनी बाय इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज। तो राइट ऑर्डर हुआ स्टूडेंट्स बी ए सी डी एफ ई। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यदि आप करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। बी आपका फर्स्ट, ए सेकेंड, सी आपका थर्ड, डी फोर्थ, एफ फिफ्थ एंड ई सिक्स। और इस तरह से कंटेक्चुअली मीनिंगफुल जो पैराग्राफ तैयार हुआ करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद वो ये होगा। Conversations about the role of flexible working have shifted. It's no longer enough for companies to offer employees the option to work either from home or from the office. Then comes C, employees want to work from anywhere, followed by D, companies that want to attract and retain top talent and ensure teams are highly productive. और तब बारी है एफ की, दे नीड टू अडेप्ट देयर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू एकोमोडेट दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड्स। एंड कंक्लूजन इज इन नंबर ई, एंड दिस इज वेयर द आईटी डिपार्टमेंट कैन सॉलिडिफाई इट्स रोल एज ए वैल्यूड कंट्रीब्यूटर टू द सक्सेस ऑफ ए कंपनी बाय इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज। नाउ इज द टर्न ऑफ आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 आपका है मार्क द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो सेकेंड सेंटेंस आपका देखिए नंबर ए है और ए आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है। इसे मार्क करें और बाकी को एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मार्क द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फिफ्थ सेंटेंस आपका देखिए एफ है, 1 2 3 4 5 एफ। और एफ आपके पास ऑप्शन नंबर ई में आ रहा है। Mark it as your answer and eliminate the remaining ones. Question number 3 है mark the third sentence after the rearrangement। और थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका है सी, और सी आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। मार्क इट एज योर आंसर और बाकी को आप बड़ी आसानी से बिना संकोच के एलिमिनेट कर दें। चलिए एलिमिनेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका सी का। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फर्स्ट सेंटेंस आपका बी है, मार्क कर ले, नंबर ए में है और बाकी को मैदान से बाहर निकाल दें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क द लास्ट सेंटेंस दैट इज द सिक्स्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और लास्ट सेंटेंस देखिए आपका ई है
और ई आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, मार्क कर लें एज ए आंसर और बाकी को आप एलिमिनेट कर दें। इस तरह से आपका राइट ऑर्डर करेक्ट सीक्वेंस हुआ BACDFE। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।